ये सर एक घटना है 24/10/1998। साल था 1998। एक ऐसा भारत जो आज से बहुत अलग था। बिल्कुल। उस दौर में मतलब घर में गैस सिलेंडर का होना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, किसी स्टेटस सिंबल से कम नहीं। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। आज तो हम ऐप पर गैस बुक करते हैं और सिलेंडर घर आ जाता है। हाँ, 2 दिन में। 1998 में ऐसा नहीं था। एक गैस कनेक्शन के लिए महीनों, कभी-कभी तो सालों की वेटिंग लिस्ट होती थी। अच्छा। सिलेंडर खत्म हो जाए तो एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती थीं। एक-एक सिलेंडर कीमती था क्योंकि वो आसानी से मिलता नहीं था। यानी कि ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये उस दौर की एक मजबूरी का कह सकते हैं बिजनेस मॉडल था। हाँ, बिल्कुल। अगर गैस चाहिए तो आपके पास 2 ही रास्ते थे, या तो महीनों इंतजार करो या फिर किसी ऐसे आदमी को ढूंढो जो ज्यादा पैसे लेकर आपको तुरंत सिलेंडर दे सके। कालाबाजारी। और इसी कमी ने एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी थी, जहां नियम कानून की कोई जगह नहीं थी। जब किसी बुनियादी जरूरत की चीज की सप्लाई कम हो और मांग आसमान छू रही हो, तो कालाबाजारी का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। इसमें सिर्फ छोटे मोटे चोर नहीं होते, बल्कि एक पूरी चेन होती है, सप्लाई करने वाले से लेकर गैस निकालने वाले और उसे बेचने वाले तक। ये मामला उसी इकोसिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये माहौल था 1998 का, कमी, लंबी लाइनें और कालाबाजारी। और इसी इकोसिस्टम के बीच बिहार के बेगूसराय की एक अदालत ने हाल ही में एक फैसला सुनाया है। और जानते हैं मामला कब का है? 1998 का। जी हाँ, आपने सही सुना, लगभग 30 साल पुराना मामला। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस दिलचस्प केस की परतें खोलते हैं। देखते हैं कि आखिर 27 साल बाद हुआ क्या। तो ये जो मामला है, इसे बेगूसराय गैस चोरी केस के नाम से जाना जाता है। अब जरा सोचिए, साल था 1998। रिफाइनरी से एलपीजी के भरे भरे टैंकर निकलते थे और रास्ते में उन्हें रोककर अवैध तरीके से गैस निकालकर उसे ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता था। मतलब ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट चल रहा था। और अब इतने सालों के लंबे इंतजार के बाद सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी एसडीजेएम रूबी कुमारी की अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। और इस फैसले ने इस पुरानी कहानी को एक तरह से दोबारा जिंदा कर दिया है। लेकिन देखिए, इस फैसले को पूरी तरह समझने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर वापस 1998 में चलना होगा। आखिर उस दिन, उस एक दिन हुआ क्या था? तो कहानी शुरू होती है 24 अक्टूबर 1998 से। सुबह के करीब 5 बजे थे। बरौनी पुलिस को एक सीक्रेट टिप ऑफ, मतलब एक खुफिया जानकारी मिलती है। पुलिस बिना देर किए उस जगह पर पहुंचती है और बस पुलिस को देखते ही वहां भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग तो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, पर कुछ पुलिस की पकड़ में आ गए। जब पुलिस ने उस जगह को सिक्योर किया तो जो नजारा दिखा वो हैरान करने वाला था। रिफाइनरी से निकले हुए 2 एलपीजी के टैंकर वहां खड़े थे। उनसे अवैध तरीके से गैस निकालने का सारा साजो सामान, पाइप वगैरह सब मौजूद था। और चारों तरफ ब्लैक मार्केट में बेचने के सबूत बिखरे हुए थे। मतलब रंगे हाथों पकड़ने वाली बात थी। तो देखिए, इस मामले में कई लोग आरोपी थे। 2 लोग, मनोज साव और नरेश पासवान, उन्हें तो पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया था। लेकिन जो टैंकर का ड्राइवर था, गणेश सिंह, वो और उसके कुछ साथी भागने में कामयाब हो गए। और फिर कहानी सालों तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही। और फिर अचानक पूरे 27 साल बाद इस कहानी में एक फिल्मी ट्विस्ट आता है। 8 दिसंबर को वही फरार ड्राइवर गणेश सिंह खुद ब खुद अदालत में हाजिर होता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। सोचिए जरा। तो गणेश सिंह के इसी कन्फेशन के आधार पर अदालत ने उसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषी करार दिया। ये कानून, बता दें, खास तौर पर जरूरी चीजों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए ही बनाया गया है। तो अब सवाल आता है सजा का। सजा क्या मिली? गणेश सिंह को 2 महीने की साधारण जेल की सजा सुनाई गई और साथ ही उस पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसा कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रामविलास ठाकुर ने खुद बताया, इस मामले के जो दूसरे आरोपी हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं। इसका मतलब साफ है, न्याय का पहिया घुमा तो है, लेकिन पूरा चक्कर अभी बाकी है। ये सर एक घटना है 24/10/1998 की। इसमें समय था 4:40 सुबह में। ये लोग एलपीजी गैस
जो उस समय बहुत मुश्किल से मिलता था लोगों को, और उसमें अवैध ढंग से ये निकासी करके गलत ढंग से अपना मुनाफा कालाबाजारी करने के ख्याल से गाड़ी से ये अवैध धंधा कर रहे थे। सूचना पर प्रशासन लोग पहुंचे, जिसमें मुद्दालय के रूप में मनोज शाह और नरेश पासवान को गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त में गणेश सिंह थे, जो उस समय एफआईआर के मुताबिक ट्रक ड्राइवर थे। और इसमें 7EC के अंतर्गत चार्जशीट आया तीनों मुद्दालय के खिलाफ में। अभी वर्तमान मनोज शाह और नरेश पासवान अब्सकॉन्ड कर रहे हैं, और जो उपस्थित है गणेश सिंह जो ट्रक ड्राइवर थी वो न्यायालय में उपस्थित हुए और अपना न्यायालय में स्वेच्छा से दोष स्वीकार किए, जो मैंने गलती किया, अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि हम बुरा है उस समय कर लिया, कोई गलती नहीं, हमारे खिलाफ कोई केस नहीं है। इस आधार पर माननीय न्यायालय SDGM श्रीमती रूबी कुमारी ने उनको अर्थदंड के रूप में 1000 रुपया एवं 2 माह का साधारण कारावास दिया गया। आप इसमें क्या है? हम विशेष लोक अभियोजक हैं। क्या नाम हुआ? रामविलास ठाकुर। ये केस लगा के दूसरा है बेगूसराय में, हमको जानकारी में कहीं कोई किसी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ है, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा इस रूबी कुमार द्वारा 2 केस में कन्विक्शन हुआ है, जो बेगूसराय के इतिहास में एक चर्चित है।